हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी से, फिर उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो हम सबसे पहले करेंगे, देखो, कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूटी हमारा टॉपिक है ना, तो इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छे क्या होना चाहिए, लिमिट्स आना चाहिए। यदि आपको सबसे अच्छे से लिमिट आता है तो आप किसी भी टॉपिक को ईजिली कर सकते हो। नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बताएंगे किस तरीके से लिमिट को सॉल्व करना है। बेसिकली भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 13 में लिमिट्स को नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कंटिन्यूटी हम इसे एक ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक यहाँ पे एक ग्राफ है कंटिन्यूटी का। क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे एक ग्राफ है कंटिन्यूटी का। ये इस तरीके से हमने एक ग्राफ बना लिया, ये हमने ग्राफ बना लिया। और देखो, ये मैंने बना उठाया इस तरीके, जो हमारा ये क्या बना दिया, मैंने एक ग्राफ बना लिया। और फंक्शन देखो, हमारा फंक्शन किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन रहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखो, जब हम ग्राफ बना रहे हैं ये देखो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, सीधा जा रहा है। हमने बिना पेन उठाए यहाँ से सीधा बना दिया, तो हमारा ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस। ये ग्राफ कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस। अब मान लीजिए इसमें से हमारे लिए किसी एक पॉइंट पे पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, इस पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। देखो, हमारा ग्राफ सीधा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू में a इज कंटिन्यूअस। कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया, ये इस तरीके से, क्या ये हमने इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया, इस तरीके से एग्जाम्पल लेगा और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया और यहाँ से फिर ले गए, और इसी ये जहाँ पर छोड़ा था उसको पॉइंट दे दिया हमने ए। अब बताओ ये हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ है कि नहीं है। देखो, ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ से कैसा हो रहा है, ब्रेक। तो इसका मतलब कैसा है, हमारे ये ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब कौन सा, एट किस पे डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू में, हमारा एट एक्स इक्वल टू में ए पर कैसा, ये हमारा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। देखो इस तरीके से। देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हमने एक ये ग्राफ बना लिया इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से, यहाँ पे x की वैल्यू हुई, यहाँ पे y की वैल्यू हुई। तो यहाँ पे लेंगे हम 1, यहाँ पे ले लेंगे। देखो, x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह हमको क्या मिलेगा, 2 मिला है। देखो, एफ ऑफ एक्स का मतलब हो जाए y इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन हमारे के स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स को हटा दें तो यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा एक्स आएगा। इसलिए जब भी हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसी वैल्यू y की मिलेगी। एक्स की या कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे लिए किसकी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही हमने माना एक्स की यहाँ पर 2 लिखा तो y की जगह हमको क्या मिला, 4। ऐसे ही हमने x की जगह यहाँ 3 लिखा तो y की जगह हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो देखो, हम इसका एक तरीके से ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपको पता ही हुआ, ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, उसका ये किसका रहता है, हमारा पैराबोला का रहता है। इस तरीके से हमने पैराबोला बनाएंगे तो ये इस तरीके से हमारा ये क्या कंटिन्यू चलाता जाएगा, ये इस तरीके से कंटिन्यू। तो ये कैसा है, हमारा कंटिन्यूअस है। कैसा ग्राफ है जी, हमारा एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। देखो, इतना समझ में आया। इसकी एक एग्जाम्पल और लिया इस तरीके से, ये हमारा और हमने फंक्शन लिया है कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या लिया हमने, एक्स का मॉड्यूलस ले लिया। ठीक है, जब भी मान लो हमने यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x बाय, जैसे मान लीजिए हमने -1 -2 और यहाँ +1, तो हमारे लिए कैसी वैल्यू आएंगी, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इस तरीके से आएंगी। तो देखो, ये मॉड्यूलस का हमारा ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से। ये सब आपने वैसे तो क्लास 11th में पढ़ा हुआ, लेकिन हम इसमें क्या बताना है, हमारी कंटिन्यूटी के लिए बता रहा है। जो भी हमारे ग्राफ बनेंगे इस तरीके से, जो देखो ये ऐसा चला जाता ही जाएगा, इसका मतलब ये कैसा हमारा कंटिन्यूस ग्राफ है। आपको तो सिर्फ बताना है कंटिन्यूस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, बस इतना रखो। देखो, बेसिकली है ना, हमको ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद देखो, हमारे एनसीईआरटी में टोटल 2 डेफिनेशन है कंटिन्यूअस के ऊपर। पहले ये डेफिनेशन है जिसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट के लिए बताना है, और दूसरी डेफिनेशन है हमारे लिए किसने, एक से ज़्यादा पॉइंट्स के लिए बताना है। देखो, तो उससे क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या ले लिया, ये हमारा फंक्शन। देखो, यहाँ पे पहले ले लिया मैंने एक्स की वैल्यू, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 1, और यहाँ पे ले ली एफ एक्स इज किससे होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0, और दूसरी लेगी 2 एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखो, मैंने 2 वैल्यू ले ली है। अब मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक ग्राफ बनाया इस तरीके से। ये मैंने बना लिया, यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, और इसको पॉइंट दे दिया 1, और यहाँ पे भी दे दी 2, और यहाँ पे दे दिया 1, और यहाँ पे भी दिया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितनी भी आएंगी जो हमारा 0 ग्रेटर होगा किससे, x से, मतलब 0 हमेशा जितनी भी इस साइड वैल्यू आएंगी वो किससे होगी, 0 से छोटी होगी, और इस साइड जितनी भी वैल्यू आएंगी उससे क्या 0 से बड़ी होगी। तो मतलब x हमारा इस साइड कैसा होगा, ग्रेटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा बीच में x इक्वल टू में 0 होगा। देखो जब हम x की वैल्यू, जी हमारे कोई सी जब भी हम देखो जी हमारे फंक्शन की वैल्यू और जी हमारी x की वैल्यू है, मान लीजिए जो हमारी पहले x इक्वल टू 0, तो बाय x इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो बाय की वैल्यू क्या सी होगी, यहाँ पे 1, तो फंक्शन हमारे लिए कितनी वैल्यू देगा, बाय की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, तो हमने यहाँ पे क्या देंगे 1 का। देखो यहाँ मतलब ये क्लोज इंटरवल बना देंगे एकदम पॉइंट पे। और क्या बोला, और हमसे क्या बोला, x की वैल्यू कितने गई, 0, 0 बड़ा होना चाहिए x से मतलब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो देखो हमें इस साइड वाली वैल्यू लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लग सकते हैं 0.1, 0.2 नेगेटिव में लेंगे। यदि हमने पॉजिटिव ले लिया तो मतलब ये 0 से बड़ी, तो मतलब x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी किससे, 0 से। 0 से x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, कब हो जाएगी, यदि हमने 1.0.1 लिख दिया, तो ये भी तो 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू हमारी कैसी हुई, ग्रेटर। देखो जो भी हम ले रहे हैं ना ये वैल्यू, जैसे हम x की ले रहे हैं और हमारे लिए 0 गिवन है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई सी वैल्यू ली, अब मान ली हमें क्या 0 से x से छोटी वैल्यू कौन सी ले सकती है, हमने 0.1 ले लिया माइनस में, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे से, तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से आगे से भी लेंगे, हमारा 0 भी तो आ रहा है, तो ये हमारा कैसा बनेगा, यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल बनेगा। अब देखो हम यहाँ पे x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर हो, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब हमारी ऐसी हो सकती है 2 से ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि 2.11 हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं है। ऐसे हो सकती है 2.999 हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हो जाए यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, और ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरीके से। अब बताओ ये हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कंटिन्यूअस, क्यों, ये हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। क्यों होगा डिसकंटिन्यूअस, देखो ये x इक्वल टू 2 भी 0 था, यहाँ पे क्या था 1 आया था, x इक्वल टू में देखो 0 लिखा था, तो हमारा कितना आ रहा था, यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो गया था, 1 की वैल्यू अभी आ गई थी, यहाँ 1 भी आ गया था, फिर उसमें पूछा था क्या 0 से और छोटी वैल्यू होते हैं, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू छीटो, फिर हमने x की वैल्यू 1.2 रखी, तब भी हमने 1.1 रखी, तब भी हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। तो इस तरीके से हम भी कोई भी वैल्यू रखेंगे x की, यहाँ पे ऐसे रखते जाएंगे, नेगेटिव में रखेंगे, लेकिन इस तरीके से तो हमारा ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, पैरेलल, हमारी हमेशा y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। देखो इतना समझ में आया, तो ठीक है। बेसिकली हमको क्या पढ़ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है ना, इसमें हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 डेफिनेशंस दी हैं। पहली कौन सी डेफिनेशन, देखो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, किसी भी हम एक पॉइंट के लिए चेक करेंगे, तो हम ये किसके लिए कर रहे थे, एक पॉइंट के लिए चेक कर रहे थे, और हमने या तो कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के लिए, तो हमने देखो अभी तो सिर्फ पहले पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। तो देखो इतना समझ में आया, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं कि लिमिट्स किसे कहते हैं। तो देखो मैं ऐसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं कि लिमिट्स क्या होती है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, लिमिट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने डाला लिमिट्स। देखो लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं। देखो जैसे कि हमारी ये लिमिट्स है, इसको केवल लिमिट x टेंड टू c, और ये हमारा क्या होता है f ऑफ x, ठीक है। और ऐसे ही हमने कोई सी वैल्यू मान ली, यहाँ पे कोई सा भी नंबर मान लिया, 0 मान लिया, ये x टेंड टू c, मतलब जो भी हमारी वैल्यू पॉइंट गिवन होगा तो वो पॉइंट यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने मान ली लिमिट x टेंड टू यहाँ पे बाय, देखो जो भी हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी होगी, लिमिट्स की वैल्यू होगी। जो हमारी देखो जो भी हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी, ये हमारा फंक्शन है, जो भी वहीं पे हमारी क्या होगी, लिमिट्स की वैल्यू। जैसे कि हमने यहाँ पे बाय रखा, तो यहाँ पे भी क्या लगना पड़ेगा, बाय, तो यहाँ पे कोई ना कोई बाय की वैल्यू होगी। देखो लिमिट्स, ये इस तरीके, ये लिमिट्स का साइन होता है, ठीक है। अब एक बता, इसको हम ये है ना लिमिट्स का मतलब होता है टेंड्स टू, क्या होता है, टेंड्स टू, या फिर बोल सकते हैं अप्रोचेस टू, क्या बोल सकते हैं, अप्रोचेस टू। देखो टेंड्स टू और अप्रोचेस टू का मतलब क्या होता है, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभी क्या पहुँचे नहीं हैं, तो इसलिए देखो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू में 0, ये कैसा हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमारी ये टेबल है, हमारे लिए x टेंड टू मान लिया, हमारे लिए x टेंड टू 2 दिया है, ये हमारा 0, यहाँ 1, और ये मान लेते हैं हमारा 2 है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी 2 की वैल्यू होगी जो क्या हो सकती है, 2 से ग्रेटर होगी, ये ना 2.99, या फिर क्या हो सकती है 2 से कम हो सकती है, क्या हो सकती है 1.9999, इस तरीके से हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं होगी, क्योंकि इससे टेंड्स टू मतलब वहाँ तक पहुँचेंगे, अभी पहुँचे नहीं है। तो देखो इतना समझ में आया लिमिट्स, देखो इतना समझ में आया आपको लिमिट्स क्या होती है। अब देखो हम एक सॉल्व करेंगे कि लिमिट्स को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी की फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है। देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है, जो हमारे देखो जो हमारे जैसी ये फंक्शन है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हम फर्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं, जो हमारी लिमिट और जो इसका क्या फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे हमने x टेंड टू c, कोई सा एक रियल नंबर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के
इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। जो हमारी लिमिट्स है ना, जो भी हमारी ये फंक्शन की लिमिट है किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। और हमारा जो सी होना चाहिए वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन ये बोलती है, ठीक है। जो हमारी जो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो और हमारा वो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। जो भी यहाँ पर रियल नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए, हमारा रियल नंबर। देखो इतना समझ में आया। अब देखो हम आगे करते हैं। जैसे कि देखो अब ये बताओ हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट कर सकती है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था लिमिट कब एग्जिस्ट कर सकती है, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड टू c, इसको क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में क्या हमारी राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमने लेफ्ट हैंड सी इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट। यदि ये दोनों इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या, हमारी एग्जिस्ट कर रही है क्या, लिमिट कैसी कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और इसके इक्वल टू में हमने ये लिमिट्स के इसके इक्वल में हमने अपने फंक्शन और इक्वल दिखा दिया, क्या फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू और इक्वल दिखा दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है। कैसा है हमारा ग्राफ, कंटिन्यूअस है। देखो ऐसे नहीं आया तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अच्छा सा। देखो यहाँ से क्या था, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमारे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे क्या डालेंगे, एग्जांपल। एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या दिए 1 इफ एक्स की वैल्यू 0 है, इक्वल होना चाहिए किससे, 0। और दूसरी दी है इफ y इज इक्वल टू में क्या जाएगा, ये देखो हमने इस तरीके से एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसको देखो कंटिन्यूटी बताएं कि हमारा ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिमिट का और इसको कर लेंगे एट x इक्वल टू 0। हमें किस पे दिखाना है, एट x इक्वल टू 0। इस पॉइंट हमारे लिए पॉइंट गिवन है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड टू c, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब कैसी है, हमारी लिमिट नेगेटिव है। देखो हम लिमिट इस तरीके से लिमिट्स का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे लिमिट, अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे पहले छोटी देखना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू छोटी, देखो हमारी कहने से x की वैल्यू छोटी होना चाहिए किससे, यहाँ 0 होगा हमारा। ये हमने x इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ पे हमारा देखो जो फंक्शन की वैल्यू रहती है वही यहाँ पे रखेंगे। किस पॉइंट पे दिखाना है तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर दिखाना है हमको वो उसी पॉइंट को हमने ये x टेंड टू में लिखते हैं, टेंड टू के साथ लिखते हैं। देखो 0 का दिखाना है तो हमारा फंक्शन जब हमारी 0 से छोटी वैल्यू कब आ सकती है, ये जब हमारी x की वैल्यू कैसी हो, 0 से छोटी हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, फंक्शन 1 हो जाएगा। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स में 0 और यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे टेक्स टेंड्स टू, ठीक है। और इक्वल टू में देखो टेंड्स टू, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ये हमारा कैसा है, एक कॉन्स्टेंट नंबर। तो हमारे ये कैसा रहेगा, 1 के इक्वल 1 ही रहेगा। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया लिमिट, मतलब कि अब जी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, अब यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लगानी तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू 0। अब यहाँ पे लगाएंगे पॉजिटिव, क्यों लगाया, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट फंक्शन में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या दी, देखो अब हमें ज़्यादा देखना है। तो देखो x की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 0 से बड़ी। x की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है, ये देखो ये छोटी थी इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगा था। हमारी x की वैल्यू कितनी थी, 0 से छोटी थी तो हमने ये लिखा था, इसलिए हमने देखो x की वैल्यू देखो 0 से छोटी बोला था। अब x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ज़्यादा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा कितनी आ रही है, हमारी 2 आ रही है। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x टेंड टू 0, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, हमारा 2 आएगा। यहाँ पे 0 क्यों पुट नहीं किया, देखो कांस्टेंट फंक्शन, मान लीजिए यहाँ पे एक x और दिया होता तो हमें इनटू में क्या कर देते, 0 कर देते, लेकिन हमारे लिए x नहीं दिया गया। देखो इसका मतलब क्या, आप बताओ हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही, तो यहाँ पे क्या आ रही लिमिट, देखो LHS नॉट इक्वल टू RHS, हमारी जो हैगी ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये सो क्या लिखी हैंस, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमारी लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि देखो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर फंक्शन के इक्वल दिखाने की जरूरत क्या है। मान लीजिए हमारी जब देखो राइट हैंड लिमिट भी 4 आती, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आती और इक्वल टू में हमारा फंक्शन भी इक्वल आता, तो हमारा इसको क्या बोल सकते थे, हमारी कैसी ये कंटिन्यूअस है, कैसी हमारी वैल्यू कंटिन्यूअस है। मान लीजिए हमारी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू में
बट नॉट इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और जब हमारी ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट और आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर हमें कंटिन्यूअस या उसको दिखाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती, फंक्शन को सीधा लिख देते लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट सो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, तो ये तब भी हमारे कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगी। देखो इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी की, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखो सबसे पहले इसको रफ करता हूँ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखो इसमें क्या बोला, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, जो हमारे पास फंक्शन दिया है, क्या दिया है, 2x + 3 एट x इक्वल टू में क्या हमारा दिया है, 1 दिया है। तो देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू में 2x + 3 इज डिफाइन, ये किस पर डिफाइन हैगा, एट x इक्वल टू में 1। ये हमारा फंक्शन, जो हमारा जो भी फंक्शन है ये किस पर डिफाइन में, x इक्वल टू में 1 पे डिफाइन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, लिमिट x टेंड टू x, देखो 1 पे चेक करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मतलब छोटी 1 से कम इक्वल टू में 1, तो हमारा लिमिट क्या होगा, लिमिट, तो देखो एक ही पॉइंट्स के लिए चेक करें, हमारे पास फंक्शन की भी वैल्यू क्या है, एक ही है, तो इसका मतलब हमें देखो जरूरी नहीं है, तो इसके बाद हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें राइट हैंड लिमिट निकालें, आप डायरेक्ट लिमिट रखते और निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक डिटेल से करा रहा हूँ, इसलिए क्या कर रहा हूँ, लिमिट भी निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी। आप सीधा लिख लेते यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या, लिमिट, और डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल देते। तो पहले हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, 2x + 3 और अपॉन में यहाँ पे क्या जाएंगे, देखो अपॉन में नहीं लिखते इसको, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा -1। देखो लिमिट x टेंड टू c, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो हमेशा ये किसके बगल में लिखना होगा, इसके जस्ट यहीं पे बगल में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो x की वैल्यू पर हम क्या वैल्यू की पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, -1 नहीं करेंगे। ये तो इसका मतलब है कि 1 से कम वैल्यू लेना है, लेकिन हमारे पास एक ही पॉइंट पे दिखाना है। किस पे दिखा रहा है, एक ही पॉइंट पे दिखा रहा है, इसलिए हम क्या दिखा रहा है, नेगेटिव में भी वही लेंगे और वो लेफ्ट हैंड में भी सेम लेंगे और राइट हैंड में भी सेम लेंगे। या तो आप सीधे लिख देते यहाँ पे इस तरीके से लिमिट निकाल देते और आप इस तरीके से सीधी लिमिट फाइंड कर जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c, यहाँ पॉजिटिव लेंगे मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू में होगा लिमिट f ऑफ x to x + 3, क्योंकि राइट हैंड लिमिट भी हमारे लिए सेम लेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर निकालना है, इसलिए हमें क्या ले रहा है, सेम। तो यहाँ पे क्या 2x + 2 × 1, क्योंकि x की वैल्यू पर हम क्या लगना, इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या, देखो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए कहा था हमने कि आप एक कोई सी लिमिट निकालो, जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकालना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लिमिट f ऑफ x, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में, ये आपको सब लिखना पड़ेगा एक एक चीज, राइट हैंड लिमिट, ये क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो देखो 1 मिनट, इससे पहले हमें क्या निकालना है, अभी फंक्शन की वैल्यू तो और निकालना है, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ x क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 एट x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे c, फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है, डन, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू माई लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है और राइट हैंड भी इक्वल है, और इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, और हमारा साथ में भी क्या है, फंक्शन भी हमारा कैसा है, इक्वल है, तो हमारी ये राइट हैंड इक्वल टू में फंक्शन f ऑफ x, ये हमारा फंक्शन, ये आपस में कैसे आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे हेंस जो हमारा f फंक्शन है, जो हमारा f ये क्या दिया था, फंक्शन है, जो गिवन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू में 1, हम 1 पे चेक कर रहे थे, तो हमारा ये फंक्शन कैसा है, एक पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूअस है। अब देखो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखो एग्जांपल नंबर 2 में क्या होता है, देखो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। देखो एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग f, जो मतलब फंक्शन गिवन बाय, जो हमारा फंक्शन क्या दिए, x² इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखो ये जैसा सेम है, लेकिन जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, हमारा फंक्शन कैसे, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू में x² इज डिफाइन, क्या है हमारा, इज डिफाइन एट x इक्वल टू में 0, जो हमारा फंक्शन है वो किस पर डिफाइंड है, एट x² में 0, इस पर डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, फंक्शन f ऑफ x हमारे पास कितना दिया है, x²,
फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू पे हमने 0 पुट करी तो हमारे लिए आउटपुट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक्स की वैल्यू पे हम 0 पुट, देखो फंक्शन हमारा 0, अब क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारी फंक्शन की वैल्यू भी एक ही है और पॉइंट भी हमारा कैसा है, एक ही। जब देखो आपके पास फंक्शन एक ही हो, आपके पास पॉइंट भी एक की बात किया जाए, तो आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा लिमिट दोनों निकालने के लिए। यहाँ पे लेकिन लिमिट एक्स टेंड टू माइनस, देखो आपको माइनस और प्लस ही तो हटाना है, इसका मतलब हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट इक्वल दिखा देगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, एक्स स्क्वायर, अपन में क्या दी है, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस मतलब 0 से कम। तो यहाँ पे 1 से कम, यहाँ पे सॉरी 0 आएगा। यहाँ पे हमारा क्या था 0 और यहाँ पे भी हमारा कैसा होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 से कम वैल्यू, हमें तो एट इक्वल टू 0 से कम मतलब 0 ही पे दिखानी है। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन में ही पूछा एक्ट इक्वल टू 0 ही, तो हम अभी 0 ही लेंगे। कम भी लेंगे तब भी हमें क्या लेना पड़ेगी, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर, तब भी हमारा क्या निकलेगा 0। अब यहाँ पे निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे लेकिन लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नीचे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू, अब देखिए अब किसकी राइट हैंड लिमिट निकाला है, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव 0 इज इक्वल टू में, तब भी हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो बहुत इजी है लिमिट्स का चैप्टर, तो हम देखो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो देखो इसका मतलब कैसा है, हमारा फंक्शन की वैल्यू इक्वल है एक्स की, जो हमारी लिमिट्स है ना वो भी कैसी आ रही, एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि दोनों लिमिट्स हमारी कैसी आ रही, इक्वल आई। तो यहाँ पे लेकिन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये उस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में ये क्या हो जाएगी, हमारी राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू में हमारा कैसा आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, फंक्शन इक्वल में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस जो हमारा एफ है इज कंटिन्यूअस, जो हमारा एफ है कैसा है, एक कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू में 0। देखो बिल्कुल इसी जैसा सेम है, आपको वैल्यूज को पुट करना है, जो भी जिस पॉइंट पे निकालने के लिए दिया है उसी पे वैल्यू पुट करना है। तो देखो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है, देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ इज गिवन बाय द, जी हमारे पास क्या दिया, फंक्शन किस पे, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये कैसा है, हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स दिया है एट एक्स इक्वल टू में 0। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मॉड्यूलस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है जो फंक्शन, देखो फंक्शन देखो इस तरीके से होता है, जो भी हमारा फंक्शन हमारे लिए किसकी बात चल रही है, एक्स इक्वल टू में 0 की बात चल रही है। लेकिन देखो हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव की कब होगी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 से छोटी होगी। तो उसका मतलब कैसा होगा, हमारा 0 ग्रेटर होगा। तो इसका और एक बार क्या होती है, 0 कब हो सकती है, जब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आए, 0 आए। और एक्स की वैल्यू जब इफ, यहाँ पे क्या आएगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि 0 की देखो हमारी ग्रेटर देन होगी, मतलब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है इस साइड की बात कर रहा है। जब भी एक्स की बात की जाए, एक्स छोटा है तो मतलब इस नेगेटिव नंबर की बात कर रहा है, जो भी हमारे नेगेटिव नंबर है उनकी बात। जब भी एक्स बड़ा है तो इसका मतलब क्या, हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ जाओ। अब देखो ये क्या होती है डेफिनेशन, आपको तब भी मॉड्यूलस आ जाए, सबसे पहले आपको इस तरीके से डेफिनेशन में बनाना पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको डेफिनेशन में बना लेना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो हमारा फंक्शन है, जो एफ ऑफ एक्स है, इज डिफाइंड, किस पे डिफाइन है हमारा, इज डिफाइंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू में 0। जो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये किस पे डिफाइन है, इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू में 0। ये हमारा एक्स इक्वल टू 0 पर डिफाइन है। देखो इतना समझ में आया। अब बस अब कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या देखेंगे, एफ ऑफ एक्स, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। देखो ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स दी है, ये तो वहां पे दी थी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो मॉड्यूलस ऑफ एक्स हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। हमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एट एक्स इक्वल टू, तो फंक्शन की जगह हम क्या रख रहा है, 0 रख रहा है। तो हमारा मॉड्यूलस के अंदर ये 0 आ रहा था, मतलब हमारा यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो अब यहाँ पर देखेंगे लिमिट क्या देखें, एक्स इक्वल टू 0 की तरफ। अब यहाँ पे लिखें लिमिट एक्स टेंड टू -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू
देखो यहाँ पे लिमिट, अब यहाँ पे करेंगे फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या, हमें किससे चाहिए, जीरो से कम। ये सॉरी यहाँ पे क्या होता है हमारा वन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अब जीरो से कम की बात चल रही है। एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमने एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या आ रहा था, जीरो रखा था। अब यहाँ पे हमें एक छोटी कम वैल्यू रखना है, नेगेटिव वैल्यू रखना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखी इस तरीके से, तो एक्स की वैल्यू हमारी कैसी होगी, नेगेटिव हो गई। ठीक है, नेगेटिव लगी। अभी देखो यहाँ से मॉड्यूलस हट जाएगा, इनमें क्या होगा, मॉड्यूलस नहीं होगा, ये हमारा मॉड्यूलस नहीं हुआ, हम सीधा जीरो लगाएंगे क्योंकि मॉड्यूलस को हमने इस तरीके से खोल लिया है। तो हमारी एक्स की वैल्यू देखो, तो नेगेटिव जीरो, नेगेटिव यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव जीरो, जीरो तो मतलब हमारा कैसा रहता है, जीरो ही रहता है। अब उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स टेंड टू पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। ये हमारी इस तरीके से। अब क्या रखना, हमको पॉजिटिव वैल्यू देखना है। तो देखो जीरो मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू चाहिए, जीरो से बड़ी वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की जीरो वैल्यू कितनी आ रही, वन। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही, एक्स अकेली आ रही, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स। ये जीरो से जड़ी थी तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। देखो इसका मतलब कैसा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही, तो हमारा इसका मतलब क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम किसको देखते हैं, फंक्शन को। फंक्शन भी हमारा क्या, जीरो आ रहा है, फंक्शन भी हमारा जीरो आ रहा है। इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, इसी तरीके से आपको लिखना है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, तीनों निकालना पड़ती, लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकालना पड़ती, राइट हैंड भी लिमिट निकालना पड़ती। क्यों, यहाँ पे देखो अलग अलग जीरो से हुआ है, देखो अलग अलग हमारे लिए क्या हो गई, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो गई। जब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो जाए तब भी आपको क्या निकालना है, एक एक की वैल्यूज निकाल के देखनी है। ठीक है, तो इक्वल टू में फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ, ये इस तरीके से राइट हैंड लिमिट, और हमने यहाँ लिख दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब देखो हमारी लिमिट एक्स कर रही, तो हम यहाँ पे लिखे हेंस एफ, जो हमारा फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, कैसा है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू में जीरो। तो इस तरीके से देखो ये सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे इतना चेंज हुआ था। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह दिए सो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय द, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। देखो ये हमारे पास फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया, एक्स क्यू प्लस थ्री। एक्स क्यू प्लस थ्री कब होगा, इफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यदि हमारी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो सकता है एक्स की वैल्यू कम भी हो सकती है, जीरो से कम भी हो सकती है, और एक्स से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकती, कम ज़्यादा हो सकती है। ऐसे देखो दूसरे फंक्शन में क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए हमारी, जीरो, तब हम फंक्शन की वैल्यू में क्या लिखेंगे, वन आई है हमारी फंक्शन की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू में जीरो, किस पे, फंक्शन की जब एक्स, देखो एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस, और हमें क्या बताना है, ये हमारा कैसा होना चाहिए, नॉट कंटिन्यूस होना चाहिए। हमें ये क्वेश्चन ही बताना है जो हमारा जो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा कंटिन्यूस ही नहीं होना चाहिए। तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकले पुट करेंगे, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो, तो जब हमारी एक्स की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन कितना आएगा, वन आएगा। क्यों आएगा वन, देखो हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन कितना होता है, वाई इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करा है, तो हमारे लिए फंक्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी के सब गिवन है, तो हमेशा वन ही होगा। जब भी आप जीरो पुट, जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, आप ग्रेटर देन जीरो, तो तब भी आप यहाँ पे क्या पुट, x की जीरो पुट करना है। वन तो हमारा ये ऑलरेडी है, तो हम यहाँ वन को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, ये वन हमारे पास कैसा है, गिवन है। जैसे कि देखो ये समझ नहीं आया तो लिमिट समझ आएगा, जैसे कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, एफ ऑफ एक्स, जैसे हमारी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में हमें लगी लिमिट एक्स, देखो छोटी वैल्यू लेना है, तब भी हमारे लिए क्या सेम ही इक्वेशन उठानी है। यही देखो इसमें तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूर नहीं थी, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालना ही पड़ती। देखो ये डिफरेंट है ना, इसलिए हम क्या निकालेंगे, दोनों निकालना जरूरी है। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, क्या लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस थ्री इक्वल टू में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी यहाँ कहता होगा हमारा जीरो, यहाँ पे जीरो। अब देखो x की जगह जीरो पुट करना, देखो ये फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे भी लिखी थी, सेम यहाँ पे लिखी, तो वही सेम यहाँ पे लिखी, ऐसे ही हमने सेम यहाँ पे लिखी। अब वैल्यू को पुट करेंगे, अब यहाँ पे जीरो को पुट करते, लेकिन हमारा ये कॉन्स्टेंट फंक्शन था इसलिए हमने कोई सी वैल्यू पुट नहीं करी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की जीरो क्यू प्लस थ्री इक्वल टू में हमारा क्या रहा है, थ्री आ रहा है। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट और निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ पे प्लस, और हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में, और इस तरीके से हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू राइट हैंड लिमिट के फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री, क्योंकि हमारे लिए जीरो ज़्यादा या कम सिर्फ हम तब भी एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा, जीरो का क्यूब प्लस थ्री,
तब भी हमारी कैसी आ रही लिमिट। देखो इसका मतलब है हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमारा फंक्शन के इक्वल नहीं आ रही। लिमिट की वैल्यू है ना, जो जो हमारी फंक्शन की जो लिमिट है ना, वो किसके लिमिट तो इक्वल आ रही है, लेकिन जो फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्वल नहीं आ रही, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, डायरेक्ट हम लिमिट लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से हमने डी एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीधा लिमिट्स को डिनोट करते हैं। नॉट इक्वल टू में फंक्शन, ये किसके फंक्शन के इक्वल नहीं आ रही, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेते तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हो जाए। अभी नॉट इक्वल टू 0, डायरेक्ट हमने लिमिट लिख दी है, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। कैसा है, नॉट कंटिन्यूअस है, इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में 0। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू में 0। तो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। तो देखो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। देखो एग्जांपल नंबर 5 में क्या दिया, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन, हमारे लिए अब की बार क्या दिया, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमारे लिए बताना कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो जो क्या आएगा वो कंटिन्यूअस है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो पॉइंट्स की बात की गई है, पॉइंट्स मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे निकालना है। जैसे कि हमारी ये टेबल रहती है, ये टेबल रहती है इस तरीके से, ये हमारी वैल्यू कंटिन्यूअस कब हो सकती है, हमने आपको डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट वाली, जब हमारी जो सी की वैल्यू, सी कैसा है, सी की मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर। जो हमारी ये टेबल है इस पर कोई सा रियल नंबर होना चाहिए, तभी इसका मतलब वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो हम सबसे पहले देखो सारे पॉइंट्स को मान लेंगे, ये भी पॉइंट्स हैं और ये भी पॉइंट्स हैं। तो हम इन पॉइंट्स में से क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक पॉइंट को, किसी भी यहाँ पे लेके लेते हैं लेट, क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, जो हमारा फंक्शन किस तरीके से लेंगे, द फंक्शन इज डिफाइंड, जो हमारा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। देखो हमारी अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करना है, तो हम क्या लिखते हैं, सारे रियल नंबर, फॉर और रियल नंबर, रियल नंबर हम क्या लिखते हैं, सारे रियल नंबर्स के लिए ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखो सारे रियल नंबर्स के लिए लिए, और जो हमारी सी, जो सी बिलोंग किससे कर रही, आर, जो कि हमने लेट सी बी आ रियल नंबर, और साथ में कर लेंगे यहाँ पे लेट जो सी है ना, लेट सी बी आ रियल नंबर, जो हमारा क्या है, रियल नंबर है। हमने सी को मान लिया रियल नंबर है, जो कि सी किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। देखो अब हम जितने भी पॉइंट्स के लिए तो मतलब एक्स इक्वल टू में हम सी लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू, हमने एक्स की कोई वैल्यू ले ली जो कि हमारी कितनी है, सी है, क्या हमारी फंक्शन की एक्स इक्वल टू में सी के लिए चेक करें। देखो सी हमने कोई नंबर ले लिया, हमारे लिए क्या, देखो हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारा कोई सा भी एक रियल नंबर क्या सी से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर, जो भी हमारा जो रियल नंबर क्या होना चाहिए, सी से बिलोंग करना चाहिए। सी क्या, कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या रखा, सी रखा, एट एक्स इक्वल टू में के। तो तब भी हमारे लिए के की वैल्यू क्यों आ रही, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो अभी हमारे लिए क्या मिलेगा, सेम कांस्टेंट ही मिलेगा। यहाँ पे एक्स और होता तो हम यहाँ पे सीधा सी लिख देते, क्या लिख देते, सी क्या लिख देते, सी एक्स सी के लिख देते, लेकिन हमारे लिए ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट में थोड़ी भी इंटू हो पाएगा, कांस्टेंट तो हमारा कांस्टेंट सेम ही रह जाएगा ना। अब देखो अब उसके बाद लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिखें लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव निकालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, यहाँ पे लिखें लिमिट एक्स टेंड टू एफ ऑफ एक्स की जगह देखो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा है, तब भी हम क्या निकालेंगे, यहाँ 1 के लिए चेक कर एफ, सॉरी यहाँ 1 नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सी। देखो इस तरीके से आपको लिखना है, कांस्टेंट फंक्शन लिया है ना हमने, सी की जगह कोई कांस्टेंट फंक्शन सी की वैल्यू तब भी हमारे लिए क्या आ रहा है, के ही आएगी, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो हमें कांस्टेंट ही वैल्यू मिलेगी। ऐसी हम देखो नेक्स्ट वैल्यू निकाल दी, लिमिट एफ ऑफ एक्स, इसी तरीके से एक्स टेंड टू पॉजिटिव सी इज इक्वल टू में क्या होगा, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये कैसा है, हमारा एक फंक्शन है, देखो ध्यान से। तो इस तरीके यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ ऑफ एक्स, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू में तब भी हमारा क्या हो रहा है, देखो तब भी हमारा कैसा आ रहा है, के ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, के ही आ रहा है, देखो जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये कैसी आ रही है, तीनों इक्वल आ गए। यदि ये हमारी तीनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, ये इस तरीके से हमने क्या लिखा, राइट हैंड लिमिट लिखा, और इक्वल टू में क्या लिखिए, फंक्शन। देखो यदि हमारी ये तीनों आपस में इक्वल आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तीनों आपस में इक्वल आ गए, तो हमारा जो फंक्शन होगा सारे पॉइंट्स पर हो जाएगा। हमने एक कोई सा पॉइंट मान लिया तो वो सब सी,
जो भी जितने भी रियल नंबर होंगे, देखो रियल नंबर ये हमारी ये टेबल है, इस पर इधर भी नेगेटिव जाओ तब भी रियल नंबर है, इधर भी जाओ। अब हमारी इस टेबल पर जितने भी रियल नंबर होंगे ना, उसके लिए हमने क्या मान लिया था, सी। यहाँ पे भी कोई सा सी होगा, ये भी कोई सा सी मान लिया, 8 5 6 कोई सा भी हमने सी मान लिया। तो हमने उस नंबर को क्या माना, ये आपस में सारे इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, क्या लिख देंगे, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस किस पे, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल जितनी भी हमारे, फॉर ऑल रियल, या लिख सकते हैं फॉर एवरी रियल नंबर। यहाँ पे सीधे लिख देंगे एवरी रियल नंबर किस पे, यहाँ पे लिख दिया हमने और रियल नंबर। देखो इस तरीके से, ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, देखो कितने छोटे छोटे हैं। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन। देखो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जो वैल्यू हम इनपुट में रखेंगे ना, वही वैल्यू हमको क्या मिलेगी, आउटपुट में मिलेगी। जैसे कि हमने फंक्शन की वैल्यू में कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए हमने कैसा लिख दिया, 3 लिख दिया, फंक्शन की वैल्यू के अंदर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इस तरीके से ये फंक्शन की वैल्यू में हमने 3 लिख दिया, तो मान ली वो आउटपुट भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जो हम वैल्यू इनपुट में पुट कर रहे हैं, वही वैल्यू सेम वैल्यू हमको क्या मिलेगी, आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, रियल नंबर है गिवन बाय, ये हमारे पास फंक्शन है किसके इक्वल में, एक्स इक्वल में, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है, तो हमको इसको बताना है कि ये कैसा कंटिन्यूअस है एवरी रियल नंबर पे, किस पे, एवरी रियल नंबर पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे फंक्शन, सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सबसे पहले लेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल यहाँ पे लिख देंगे रियल नंबर। जो देखो जो हमारा फंक्शन है वो किस पे डिफाइन है, पूरा रियल नंबर पे डिफाइन है। और जो हमारा जो फंक्शन है जो सी है वो किस पे बिलोंग कर रही है, आर पे। और यहाँ पे इस तरीके से लगते हैं, जो एक्स की वैल्यू हम फिर क्या ले लेंगे कि हमने सी ले लेंगे, एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली, सी ले ली, क्योंकि जो हमने पूरे ऑल रियल नंबर के लिए चेक करना है। जैसे हमारी ये टेबल है, ये कैसी होती है, पूरी ऑल रियल नंबर्स के लिए, यहाँ पे भी सेम वैल्यूज होंगी सी सी, इसलिए हमने एक कोई सी भी सी कांस्टेंट वैल्यू एक रियल नंबर के लिए हमने क्या कर ली, एक सी मान ली है, और जो किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर है जो हमारी सी। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मान लीजिए सी एट एक्स इक्वल टू में के, मतलब के का मतलब है एक रियल नंबर है। हमने इतने सारे पॉइंट्स में से हमें एवरी पॉइंट्स पर पूछा, देखो एवरी पॉइंट्स पर मतलब एक एक पॉइंट की बात की गई, अभी भी एक साथ सारे पॉइंट पर नहीं निकालना, एक एक करके पॉइंट की बात की गई, एक एक करके निकालेंगे, इसलिए हमने उनको क्या माना, सी। यदि एक साथ पूछता तो हम डेफिनेशन 2 का यूज करेंगे, जो कि हम इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे। तो देखो इतना समझ में आएगा। तो एक तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ सी, तो हमारे लिए आउटपुट में भी क्या निकलेगी, सी वैल्यू। जो हमने वैल्यू इनपुट में पुट करेंगे वही वैल्यू हमारी कैसी आएगी, आउटपुट में भी आएगी। तो यहाँ पे कितनी आ गई, सी आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या लिखेंगे, लिमिट। देखो हमारे लिए लिमिट की एक्स पे ही निकालना है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स की निकालना है ना हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू -1। हमारे लिए सॉरी यहाँ -1 नहीं होगा, सॉरी ये आपको चेक करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपका सी होगा, क्योंकि हम जिस पॉइंट पर निकाल रहा है उसी पॉइंट को हम टेंस टू के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव सी, तो हम यहाँ पे तब भी क्या आ रहा है, हमारा सी आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक एक करके पॉइंट पे पूछी गई है, हम इसलिए एक एक पॉइंट पे निकाला है। इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते थे, जरूरी नहीं था आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। मैं तो बस आपको करके बता रहा हूँ, आप तो सीधे लो, ये हो गया हमारा, इसको रफ किया, अब सीधे लिख देंगे जो फंक्शन की वैल्यू को और लिमिट को इक्वल दिखा देंगे, लो हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैं अभी थोड़ा करके बता रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स, अब क्या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, प्लस इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, लिमिट इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव इज इक्वल टू, तब भी हमारी कैसी आएगी, सी की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। तो इसका मतलब देखो हमारी ये क्या है, जो फंक्शन की वैल्यू, ये हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में आप लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये हमारी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सी, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स, और ये हमारी हो गई राइट हैंड लिमिट। ये देखो आपस में हमने तीनों को इक्वल दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हैंस, जो हमारा हैंस, इसका मतलब क्या है, जो हमारा एफ है, जो हमारा हैंस एफ इज कंटिन्यूअस, कैसा हमारा एक एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, एफ इज कंटिन्यूअस किसकी, पूरे रियल नंबर की बात की रहे। तो लिखेंगे फॉर एवरी रियल नंबर, एवरी रियल
नंबर। देखो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, नहीं आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम करते हैं, देखो डेफिनेशन 2 को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो देखो इसके बाद हम डेफिनेशन 2 को लिखते हैं। तो देखो हमारी डेफिनेशन 2 क्या दी है, अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज अ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो मतलब हम जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी रियल फंक्शन है और हमसे पूछा जाए कि तुम उसकी कंटिन्यूटी चेक करो, और हमारे पास क्या कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया गया और फिर भी हमसे पूछा जाए कि कंटिन्यूटी चेक करो, तो उसका जो भी कंटिन्यूटी का जो भी हमारा फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा, तो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या हुई, हमारी कंटिन्यूटी हो गई। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारा जो मान लीजिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल एक्स कॉमा, और ये किसका डोमेन है ना, ये फंक्शन का डोमेन है, क्या डोमेन है, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल के साथ। अब ये क्या हुआ, इसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, हर एक पॉइंट पर। देखो जैसे कि हमने जैसे कि साइन माना, साइन का क्या हुआ, साइन का हमने कंटिन्यूस साइन एक्स के फंक्शन जी, हमें जैसे कि हमारा भी फंक्शन है साइन एक्स, इसका हमारा डोमेन क्या होता है, रेंज, आर को डिनोट करते हैं तो इसको डोमेन हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये डार्क डोमेन है इसका। तो इसी तरीके से देखो आप तो इसको समझो, जैसे कि हमने देखो हमें पूछा जाए कि तुम ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो, किसके पूछा, एट एक्स इक्वल टू में ए, हमसे पूछा गया है तुम ए पर कंटिन्यूटी चेक करो। तो देखो हम क्लोज इंटरवल है, ये कौन सा हमारा क्लोज इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल है हमारा, कैसा है, क्लोज इंटरवल है। तो देखो हम एट एक्स इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या निकाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे ए, तो तब भी हमारा कैसा आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो क्या हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, एक्स देखो यहाँ पे हमारा ए आ सकता है इसके अंदर और बी आ सकता है, और ए और बी के बीच की वैल्यू आ सकती है, ए से कम नहीं आ सकता, हम ए से कम चेक कर रहे हैं, तो ए से हमें चेक करना पॉसिबल ही नहीं है, हमारा क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम एक्स इक्वल टू माइनस ए नहीं दिखा सकते। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव ए, मतलब कि अब राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब जब भी वैल्यू इसकी पुट करेंगे, तो जैसे कि हमने लिमिट एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसकी हमने चेक करी, तो यहाँ पे क्या जाएगी, हमारे ए की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो हमारे फंक्शन किस पे दिखाना है, एक्स माना था हमारा, कोई भी फंक्शन था ए बी का, तो हमने एक ए, तो हमारी जब वैल्यू कितनी आ रही, ए आ रही। अब क्यों दिखा रही है, क्योंकि ए से ज़्यादा तो दिखा सकते हैं, क्लोज के अंदर का मतलब ए आ सकता है, उसकी आगे वाली वैल्यू आ सकती है, पीछे वाली नहीं आ सकती, तो हमने इसलिए क्लोज इंटरवल, तो मतलब कि हम उसमें क्या दिखा देंगे, ये सेम, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम ये वाली वैल्यू दिखा सकते हैं और ये, उसके लिए फिर हमारी क्या हुई, ये लिमिट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट जगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमने बी का लिया, हमें बी से पूछा जाए कि तुम एट इक्वल टू बी क्या कंटिन्यूअस दिखाओ, एट एक्स इक्वल टू बी पे पूछा जाए, किस पे, बी पे पूछा जाए, तो हम फंक्शन के एफ ऑफ एक्स भी निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे, इस तरीके से हमारी क्या जाएगी, बी आ जाएगी, जब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो हम फंक्शन की एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तब भी हमारी यहाँ पे किसकी बात पूछ गई है, बी, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे क्या बन नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो भी हमारी कैसी आ रही, बी आ रही है, ठीक है, माना कि बी आ रही है, क्योंकि पीछे इधर साइड को वैल्यू फाइंड कर रहा है, ठीक है, माना कि हमारी बी आ रही। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब बी से ज़्यादा, क्या इसकी बी से ज़्यादा वैल्यू निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती, क्यों नहीं निकाली जा सकती, हमारे पास क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब होगा बी के अंदर की वाली वैल्यू होगी, बी के बाहर वाली वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, जब भी हमारे लिए कंटिन्यूटी निकालना हो तब हम ये दोनों लिख देंगे, ये डेफिनेशन लिख देंगे और ये वाली, ऐसी बी पॉइंट पे पूछा था, इसी को हमारी दूसरी डेफिनेशन यही बताती है। अब देखो, अब इसके हम क्या लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको रफ करते हूँ। तो देखो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 7। देखो एग्जांपल नंबर 7 में दिएगा इज द फंक्शन इज डिफाइंड, हमारे पास फंक्शन दिया है डिफाइन कैसे, मॉड्यूलस ऑफ इज कंटिन्यूअस, ऐसा कैसा कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, किस पे, जो हमारा फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स पे। तो देखो इस बार हमारे पास कोई सा भी एक पॉइंट्स की बात ही नहीं की है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर हम सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। तो देखो मॉड्यूलस, सबसे पहले आपको मॉड्यूलस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे कैसे, देखो मॉड्यूलस की डेफिनेशन में हम यूज करेंगे, तो हमको देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो मॉड्यूलस की डेफिनेशन आपको पता होना, रट जाना चाहिए आपको डेफिनेशन मॉड्यूलस की, हर एक मोस्टली क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से लिखा, ये इस तरीके से लिखा, तो देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू नेगेटिव जब कब होगी, जब हमारे एक्स
छोटा होगा किससे, जीरो से, मतलब कि जीरो हमारा बड़ा होगा एक्स से। और एक्स इक्वल टू जीरो कब होगी, जब हमारी एक्स इक्वल टू में क्या दिया एफ, एक्स इक्वल टू में जब, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो कब होगी, एफ, जब हमारी एक्स की वैल्यू कैसी होगी, एक्स इक्वल टू जीरो। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब हमारा एक्स ग्रेटर होगा जीरो से। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से रट ही जाना चाहिए, कभी भूलना ही नहीं है। तो देखो इसमें हमारे कितने केसेस बन सकते हैं हमारे लिए, किसने, देखो हम कंटिन्यूटी के थर्ड के यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एक बार किस पे निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट, क्या मानेंगे, केस फर्स्ट। यहाँ आपको देखिए लेट, क्या करेंगे, लेट सी बी या रियल नंबर, जो क्या सी बी एक क्या मान लिया है, सी बी को हमने क्या मान लिया, जो रियल नंबर, और जो रियल नंबर है वो जो सी किससे बिलोंग कर रहा है, आर, तो हम एक्स की जगह क्या लिखेंगे, अब सी लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक किसके लिए फाइंड कर दें, जब एक्स की वैल्यू कैसी हो, केस फर्स्ट में हम क्या रहे, सी ग्रेटर देन, जो कि सी मतलब कि जो हमारी एक्स की वैल्यू किस पे कर रहा है, एक्स की वैल्यू मतलब हमारी कोई सी वैल्यू मान ली सी, तो सबसे पहले कर रहा है सी स्मॉलर हो किससे, जीरो से, सी जीरो से छोटा हो, हम जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो से छोटा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे भी आएगी सी, तो यहाँ पे भी हमारे लिए क्या मिलेगी, सी। अब देखो यहाँ पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू, ये लेफ्ट हैंड में, और यहाँ पे लिख दिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में हमने लिख दिया यहाँ पे लिमिट। और देखो हमारे लिए एक्स की वैल्यू कब फाइंड करना है, यहाँ पे सी आएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे छोटी चाहिए, वन से छोटी, जब क्या माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, इक्वल टू में क्या जाएगा हमारा सी आ जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे इक्वल टू में भी क्या मिलेगा, सी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखा, इस तरीके से इक्वल टू में क्या मिलेगा हमारे लिए, सी। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ तरीके से राइट हैंड लिमिट तब भी क्या लेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सीधा लिख देंगे। यहाँ पे क्या, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू यहाँ पे कैसी होना चाहिए, एक्स, ये राइट हैंड लिमिट निकाले, इक्वल टू में क्या आएगा, तब भी हमारी कैसी आएगी, फंक्शन की वैल्यू सी आएगी, एक्स की जगह हम पुट कर देंगे सी, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट, तो देखो हमारी लिमिट, सीधा लिमिट लिख देते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये क्या सी आ रही, इक्वल है एक्स टेंड टू सी, इक्वल टू आ रही फंक्शन की वैल्यू, सो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में सी की वैल्यू किससे हो, जीरो। अब देखो हम इसी का केस टू बोलेंगे, केस टू, इसमें इसलिए ऐसा करा है क्योंकि हमारे लिए किसी पॉइंट्स की बात नहीं की गई है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, सबसे पहले करेंगे यहाँ पे करेंगे लेट, क्या मान लेंगे, लेट कोई हमारा वो सी है, सी बी या रियल नंबर, हमने कोई सा मान लिया जो हमारा सी है वो कैसा एक रियल नंबर है, और जो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आर से बिलोंग कर रहा है। अब हम किससे मारे, एक्स की वैल्यू कितनी होना चाहिए, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब जीरो से बड़ी वैल्यू ली है हमने, जब एक्स बड़ा हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, इस पे चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे सी पुट करेंगे, तो ये फंक्शन की वैल्यू तब भी हमारी क्या आएगी, सी आएगी, यहाँ जीरो नहीं आएगी, यहाँ सी आएगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू रखी जाती है, जीरो तो एक्स की है। तो यहाँ पे ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो हमारी तो देखो जीरो से बड़ी बात की गई है, वैसे तो हमें नहीं निकालो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर नहीं निकालना चाहो तो भी नहीं निकाल सकते अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन। ऐसे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली जा सकती थी, क्यों नहीं निकाली चाहिए, हमसे जीरो से छोटी बात करी, फिर भी आपने निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, मान लीजिए हमने नहीं निकाली, इसी तरीके से हमने ये भी नहीं निकालेंगे तब भी हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेकिन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सी, इस तरीके से हमारी तब भी सी आई, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट तो ठीक है नहीं निकाली जा सकती, राइट हैंड तो लिमिट निकाल सकते, तो आप ये वाली डेफिनेशन नहीं लिख सकते, लिखना हो तो लिख सकते हो, वैसे मोस्टली नहीं लिखना। देखो इस तरीके से लिख दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या लिख दी, लिमिट, जी अब राइट हैंड लिमिट निकाला है तो इसके लिए हमारी क्या लगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में तब भी हमारे लिए क्या मिलेगी, सी मिलेगी, तब भी हमारे लिए क्या मिलेगी, राइट हैंड लिमिट निकाले हुआ सी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी लिमिट होगी इक्वल टू में क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और हमें ऐसी यहाँ पर निकाल लेते हैं थर्ड, देखो केस थर्ड, हम क्या सा लिखेंगे, केस थर्ड, हमें यहाँ पे कौन सा लिख रहा है, केस थर्ड को लिए देख रहा है। अब देखो अब हम क्या कर रहा है, केस थर्ड में एक्स इक्वल टू में जीरो, किसके लिए, द फंक्शन हमारी कैसे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में जीरो, तो देखो अब हम फिक्स जीरो के लिए निकाल रहा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो ही पे निकाल रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस पे निकाला है, जीरो ही पे निकाला है, जो हमारा फंक्शन दिया गया है, जो भी हमारा कमा लीजिए मॉड्यूलस ये फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू जीरो, फिक्स जीरो ही पे निकाला है, तो हम जीरो ही पे निकालेंगे, तो हम एक्स इस पर सी बी रियल नंबर की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्यों माना था सी बी नंबर, मतलब छोटी वैल्यू, थोड़ी नेगेटिव वैल्यू थी, मान लीजिए हमारे क्या थी, ये लाइन है
इस तरीके से हमारी कैसी एक रिप्रेजेंटेशन लाइन है x इक्वल टू 0। तो हम अभी यहाँ पे क्या माना था, देखो जी छोटी वैल्यू पूरी माइनस वाली वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ये x से छोटी, इसलिए हमने क्या माना था उनके लिए एक नंबर डिनोट किया था। अब हम फिक्स c के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है नंबर, इसलिए हम डायरेक्ट x इक्वल टू c। अब यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x, क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू में यहाँ पे 0 पुट कर लिया, क्या 0, तभी आउटपुट हमारे लिए इक्वल में क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि देखो फंक्शन में हमारे लिए गिवन है 0, यहाँ 1 होता तो हम यहाँ 1 ही लिखते, लेकिन हमारे यहाँ 0 है इसलिए हम क्या लिखेंगे 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फंक्शन, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगी। यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, 0 से छोटी वैल्यू के लिए f ऑफ x। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटी वैल्यू हमारी कहाँ पे आ रही है, तो हमारे पास फंक्शन है 0 से छोटी वैल्यू, ये 0 से छोटी वैल्यू किस में आएंगी, ये इसमें आएंगी, क्योंकि x की वैल्यू कितनी होना चाहिए छोटी, मतलब f ऑफ x 0 मतलब कि x की वैल्यू हमें 0 से छोटी देखना है, x टेंड टू c मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी, तो x की वैल्यू 0 से छोटी, यहाँ पे कितना आएगा -x, तो हम -x लिखा, इक्वल टू में भी क्या आएगा 0, क्योंकि x की जगह 0 पुट करेंगे तो भी 0, -0 मीन 0। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लिमिट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट क्या दी x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में दी है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट फंक्शन f ऑफ x, ये पॉजिटिव में लिख दिए, ये यहाँ पे क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्यों आएगी x टेंड टू, यहाँ पे ये देखो RHS निकाला तो यहाँ x पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि अब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा देखनी है। 0 से ज़्यादा वैल्यू कब आ रही है, ये हमारी किससे आ रही 0 से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे लिखे 0 से ज़्यादा, तब भी हमारी यहाँ 0 पुट करेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, जो हमारी लिमिट कैसी, सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ से लिमिट फंक्शन f ऑफ x, एक जो हमारी जो फंक्शन f ऑफ ये सीधे हमने लिमिट लिख दी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी इसलिए हमने क्या लिख दी यहाँ पे सीधा लिमिट लिख दिया, और इज इक्वल टू फंक्शन के इक्वल आ रही है एट x इक्वल टू 0 पे आ रही। तो देखो हम सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हैंस, क्या लिख देंगे हैंस f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, कैसा हमारा कंटिन्यूअस है, देखो कैसा हमारा कंटिन्यूअस है एट एवरी रियल नंबर, कैसे हर एक रियल नंबर पर, एवरी रियल नंबर कैसा एवरी रियल नंबर पे ये हमारा फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल 7 होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ इज गिवन। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये हमें इसको बताना है कि हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो पिछली बार क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था, मॉड्यूलस दिया गया था, इसलिए हमने एक बार नेगेटिव एक्स इज जब ग्रेटर देन 0 था उसके लिए फाइंड करी थी, और दूसरी बार क्या थी जब एक्स इज लेस देन 0 था और एक्स इन इक्वल टू 0 था, तब हमने इसलिए फाइंड की थी। लेकिन इस बार हमारे लिए क्या दिया गया है, मॉड्यूलस नहीं दिया गया है। मॉड्यूलस नहीं दिया गया तो हम क्या कर लेंगे, कोई सा भी फंक्शन मान लेते हैं, कोई सी यहाँ पे मान लेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे लेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड, क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर और रियल नंबर। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर। हमने लेट कर लिया जो हमारा फंक्शन था कैसे और रियल नंबर पर डिफाइन है। देखो इतना लिख लिया जो हमारा फंक्शन है कैसा है और रियल नंबर पर डिफाइन है, और हम क्या मानेंगे लेट और सी बी या रियल नंबर, और हमने क्या मान लिया एक सी कैसा एक रियल नंबर है। जो सी है किस पे बिलोंग कर रहा है, आर से, सारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू में पुट, देखो उसमें हमने तीन वैल्यू इसलिए निकाली थी, हमारे पास उसमें मॉड्यूलस था इसलिए हमने क्या निकाला, 3 केसेस बन गए थे उसमें। इसमें थोड़ी बनेंगे, इसमें मॉड्यूलस थोड़ी है, इसलिए हमने कोई सा भी एक नंबर मान लिया। अब कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे इसके सारे पॉइंट्स पर, इसलिए देखो नेगेटिव और टेबल में कोई सा भी नंबर आ जाए, ये हमारी टेबल है तो हम इसके लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब हमारी कैसी हो 0 ग्रेटर देन, जब 0 बड़ा हो, इसमें कब होता है जब x की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन, जब x बड़ा होता है 0 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लिया हमने, इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू में हमारा क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो जी हमारा कैसा दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया। देखो जब भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख देना f इज कंटिन्यूअस फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हमारा जो फंक्शन रहेगा ना, जो भी हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके लिए हमारा कैसा हो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। आप डायरेक्ट लिख देना। अभी तो देखो हम इसको प्रूव करके भी बता देते हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम क्या लिख देंगे, हेंस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ऐसा सीधा लिख दिया करेंगे, जो सा नंबर होगा उस नंबर पे भी होगी, सीधा लिखा करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ सी एट एक्स इक्वल टू में हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक रियल नंबर मान लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सी का क्यूब, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सी क्यूब प्लस
सी स्क्वायर माइनस 1 सी की। अब देखो लिमिट चेक करेंगे। अब देखो एक ही फंक्शन है और एक ही पॉइंट्स पर, मतलब एक ही हमने सी पॉइंट माना, उस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पर रख के चेक कर रहे हैं, तो मतलब हम डायरेक्ट लिमिट भी निकालें तो भी हमारा चल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तब भी जरूरी नहीं है, फिर भी हम क्या निकालें अभी निकाल के बताएंगे। लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव सी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या हो गया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो सॉरी इस तरीके में गलत लिखिए, यहाँ पे क्या लिखें लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या जाएगा फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इतना समझ में आएगा, तो हमें ये इतना समझ में आया, तो अब इसके सी की वैल्यू पुट कर देंगे बस इसमें, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल दें, तो यहाँ पर लिखें लिमिट फंक्शन ये इस तरीके से हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट निकाले फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा फंक्शन, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, हम सीधी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या बोलेंगे सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, देखो इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, सीधे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में हमारी क्या आ रही है राइट हैंड लिमिट, ये कैसी आ रही है हमारी राइट हैंड लिमिट इक्वल में आ रही है, और इक्वल टू में कैसा आ रहा है हमारा फंक्शन इक्वल में आ रहा है। सो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फॉर ऑल, या फिर लिख सकते हैं फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर जितने भी हमारे कंटिन्यूअस होंगे। देखो आप सी की या कोई सा भी नंबर लेगा, आप अगेन सी ले लो, हमने 8s को भी सी माना है, नेगेटिव 8s को भी सी माना है, इसलिए तरीके से हम करते जा रहे हैं। तो देखो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9।